कैसा हो कि चेहरा तो बहुत सुंदर हो आपका, और सांसों से बदबू आती है। तो अगर आप के शरीर से बदबू आती है, सांसों से बदबू आती है, तो सुंदर चेहरा रखने से कोई फायदा तो हुआ नहीं। तो उसके लिए क्या उपाय है? ठीक है, तो शरीर में अगर आपको शरीर से स्मेल आती है तो ये बॉडी में हीट को शो करती है। ठीक है, अब हीट को शरीर से निकालना पड़ेगा। अगर शरीर गर्म है तो निश्चित रूप से ऐसे एक्यूप्रेशर में हम लोग क्या करते हैं, स्टोमक का हीट जो है कम करते हैं। लेकिन हम होम रेमेडी कैसे यूज कर सकते हैं? तो इसके लिए जो होम रेमेडीज हैं उसमें क्या हो सकता है, नहाना। नहाना इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो नहाने के लिए जो है आप अलग अलग नेचुरल तरीकों का यूज कर सकते हैं। उन तरीकों का यूज करके आप ये नेचुरल तरीके में बेलपत्र हुआ, आंवला हुआ, ठीक है, इनके पाउडर आप ले सकते हैं। और त्रिफला आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ये शरीर के हीट को सोखते हैं। ठीक है, आप इनको मिक्स करके पाउडर बना के रख सकते हैं। नहाने से पहले जो है शरीर में लगा लेना है, और कुछ देर बाद जो है नहा लेना है। ठीक है, तो ये क्या होगा, बेलपत्र अगर आपके पास है तो वो इस्तेमाल कीजिए, इसका पाउडर होना चाहिए। आंवला है तो, त्रिफला है तो, हर्रई है तो, ये सभी के सभी जो है ना आपको शरीर के दुर्गंध से छुटकारा देने में सक्षम है। ठीक है, और शरीर में गंदगी जो है, ब्लड में हीट है तो ही जो है स्मेल आती है। अग्नि तत्व बढ़ा होने पर, बहुत सारे व्यक्तियों का अग्नि तत्व बढ़ा हुआ होता है तो ऑटोमेटिकली स्मेल आते रहता है। तो अगर अपने शरीर को शीतल रखेंगे तो स्मेल नहीं होगा। और शरीर में नहाने के पहले ये सभी जो चीजें हैं, ये नेचुरल चीजें हैं, उनसे शरीर को थोड़ा लेप कर लीजिएगा, तो पसीने के दुर्गंध से छुटकारा मिल सकता है। ठीक है, दातुन के बारे में हमने बताया था कि दातुन का उपयोग करना चाहिए उस तरीके से, या फिर दातुन के जगह करंज का दातुन या नीम का दातुन का उपयोग करना चाहिए। तो जब आप करेंगे तो आपको जो सांस की बदबू है उससे जो है छुटकारा मिलेगा। ठीक है, इसके अलावा खाने के बाद जो है आप दांतों को जरूर साफ करें, क्योंकि जब तक सड़न नहीं होगी बदबू कहाँ जाएगी। तो यह उपाय जो है जरूर करें। कई बार जो है ये स्मेल की प्रॉब्लम जो है कुछ ज्यादा ही होती है। ठीक है, तो उसको एक बीमारी कहा जाता है, हॉलिटोसिस। ठीक है, हॉलिटोसिस। हॉलिटोसिस मतलब इतनी ज्यादा जो है दुर्गंध आती है मुंह से, कोई आपके साथ जो है रह नहीं सकता है। दरअसल इसके लिए जब आप जाइएगा तो बहुत सारे केमिकल दिए जाएंगे, जिससे आपको गार्गल करना होता है।
ये बीमारी जो है ना पहले थी नहीं। जो टॉयलेट क्लीनर है उसको उन्होंने टेस्ट किया कि इससे मुंह में गार्गल भी किया जा सकता है। तो कंपनियों ने जो है एक नई बीमारी पैदा कर दी कि मुंह में बहुत ज्यादा बदबू आएगी तो इसका मतलब हॉलिटोसिस हो गया है आपको। ठीक है, प्रचार जो है पूरी दुनिया में फैल गया, अरे भाई आपको तो हॉलिटोसिस हो गया है। मतलब आपके सांस में इतनी बदबू है कि अब आपका कोई साथ नहीं देगा जीवन में, आपका ये पब्लिक लाइफ खत्म हो गया। अब अकेले आप जो हिमालय पे जाके तपस्या किए वही अच्छा है आपके लिए, नहीं तो फैमिली में कोई आपके साथ रहना ही नहीं चाहेगा, आपकी वाइफ भी आपके साथ सोना नहीं चाहेगी इस दुर्गंध के कारण। तो पूरे सभी लोगों के दिमाग में बैठा दिया गया, ये यूरोपियन कंट्रीज में, अमेरिका में। ठीक है, जबरदस्त प्रचार चलने लगे कि एक बहुत भयंकर बीमारी निकली है जिसका नाम है हॉलिटोसिस। और इससे जो है व्यक्ति के शरीर से इतना दुर्गंध आता है मुंह से तो कोई उसके साथ खड़ा भी नहीं हो सकता है। तो बहुत लोगों ने मेहनत की कि भाई इसका क्या उपाय है बताइए। तो साइंटिस्टों ने बहुत रिसर्च किया, बहुत बहुत मेहनत किया, दिन रात उन्होंने एक कर दिया। पूरे मीडिया में खबर पहुंचाई कि सभी समाज विज्ञानी चिंतित हैं और इस बीमारी का जो है इलाज जल्दी से जल्दी खोजना चाहते हैं। सरकार ने कहा कि जो रिसर्च करेगा रिजल्ट लाएगा उसको सरकार फंड करेगी। और साल भर होते होते सभी के मेहनत से प्रयास से कुछ केमिकल जो है आए, कहा गया कि अगर इस केमिकल को अगर गार्गल करेंगे आप तो आपको हॉलिटोसिस बीमारी नहीं होगी। तो एक बहुत बड़ा इनोवेशन जो है सोसाइटी में हुआ। उसके बाद क्या हुआ, एक्चुअली ये दवा तो चल निकली, अब लोगों को ये समस्या नहीं होने लगी। अब लोगों को लगा कि चलो भाई मुंह में बहुत दुर्गंध है तो ये गार्गल जो करने से आपका दुर्गंध जो है नहीं होगा। अब डरने की कोई बात नहीं, इतनी बड़ी खोज मानवता के लिए हुई, जितने भी लोग थे जिस काम में लगे हुए थे उनको बड़े बड़े पद दिए गए, सरकार ने उनको पुरस्कार दिए, इनाम दिए, फिर ये समस्या धीरे धीरे खत्म हो गई। लेकिन रियलिटी ये थी कि ये टॉयलेट साफ करने वाला क्लीनर था जिसको, अब कहने का मतलब है कि टॉयलेट साफ करने के लिए तो इस्तेमाल हो ही रहा था। इन कंपनियों को लगा कि अगर इसमें तो बहुत कम रेट मिलता है, इसको कीमती बनाने के लिए क्या किया गया। तो ऐसा होता है हमेशा, मेडिकल दुनिया में इसी को मेडिकल फ्रॉड करते हैं। ठीक है, और ये सब प्रपंच रचा गया, बीमारी बताई गई, टीवी पे बहस किएगा कि ये खतरनाक बीमारी है, लोगों को दिखाएगा कि इनका जो है पूरा जीवन ही खत्म हो गया। ये सब प्लान किया गया और ये बीमारी के नाम पर ये गार्गल करने वाली दवा और एक नई बीमारी का सृजन कर दिया गया, हॉलिटोसिस। का इतना डर था कि लोगों ने लिया, जिनको कुछ दिक्कत नहीं है वो भी जो है ना ये गार्गल करने वाले जो है केमिकल्स जो है मार्केट से खरीद रहे हैं। मतलब उस समय, ठीक है, अभी क्या है ना कि रियलिटी में हॉलिटोसिस को भी डिजीज मॉनिटरिंग, मतलब किसी बीमारी को इतना बढ़ा चढ़ा के पेश बैठ जाए और ये बदबू से जो है ना लोगों का सोशल लाइफ खराब हो जाएगा। ऐसे भी आप जो है ना किसी की सांस की बदबू आती है तो दिक्कत होती है।
ठीक है, लेकिन हमारे यहाँ जो है ये बीमारी कभी नहीं थी, और बीमारी होती किसको थी? जो नियमों का पालन नहीं करते। ठीक है, खाने के बाद अगर सौंफ चबाया जाए मिश्री के साथ तो कभी ये समस्या नहीं होगी, क्योंकि इससे पेट ठंडा रहता है। ठीक है, और ये हम लोग के यहाँ पे एक रेगुलर हैबिट है, ट्रेडिशनल हैबिट है। तो 2 चम्मच शहद को भी 1 गिलास पानी में घोल लीजिए। ठीक है, और हफ्ता भर बरकरार कीजिए, किसी भी तरह का दुर्गंध है उससे आपको छुटकारा मिल जाएगा। रेगुलर जो है दतुन जो है पढ़ते रहिए, जिस तरीके से बताया गया उस तरीके से। ठीक, इसके अलावा जो है हमारे यहाँ बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, जैसे चंदन। चंदन लगाने से शरीर की दुर्गंध को कम किया जा सकता है। ठीक है, तो लोग चंदन लगाते थे, और चंदन के भी कई सारे वैरायटी थे। ठीक, इसके अलावा अनार का छिलका जो है, रीठा को भी हम ले सकते हैं। लोग रीठे से पहले नहाते थे, रीठा से नहाने से जो है ना शरीर की गर्मी जो है, दुर्गंध जो है चला जाता है। इसको लिख लीजिए। ठीक है, इसके अलावा जो है अनार का जो छिलका है उसको भी अगर आप पानी में उबाल दें तो ये भी शरीर को ठंडा रखता है। इतने सारे उपाय हैं। ठीक है, तो ये अच्छा, ये आपको ये हॉलिटोसिस बीमारी जो है ना, एक ऐसी ही बीमारी नहीं है। राजीव भाई के प्रेरणा से हम लोग जो है ये स्वास्थ्य फाउंडेशन को चला रहे हैं। अगर राजीव भाई के आपने वीडियोज को सुना होगा तो इन सभी चीजों के बारे में राजीव भाई ने बताया। उनके ब्यूटी टिप्स, किसी ने आप लोगों में से किसी ने राजीव भाई के ब्यूटी टिप्स सुने हैं यूट्यूब पर? यस सर, कभी कभी सुनते हैं सर इनको। चलिए, और कोई? क्योंकि हम तो जानते हैं। शीला जी आप? हाँ सर, हम देखे हैं, हम सुने भी है। तो उनका शीला जी का तो पूरा जो है काम जो है राजीव भाई को ही समर्पित जी है ना? जी जी अभी राजीव भाई के प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं कि नहीं? जी, क्या क्या प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं? उनका प्रोडक्ट तो उनके बोले हुए बात के अनुसार हम लोग फॉलो करवाते हैं। गाय का गौमूत्र है, घनवटी है, नमक है। नमक सबसे पहले बोलते हैं घर में बदलने के लिए सेंधा नमक का सेवन कीजिए। आई ड्रॉप्स है गौमूत्र से बना हुआ। मतलब उनके बातों को फॉलो करते जा रहे हैं अभी तक, उनके कहे अनुसार। हाँ, दातुन जरूर बोलते करने के लिए, सभी को दातुन करिए। तो उनके प्रोडक्ट अभी हैं आपके पास? उनके प्रोडक्ट शंभू जी के पास है, वहां से लेते हैं। ठीक है, तो अपना जो आपका तो मिल गया ना? अभी देख रहे हैं राखी हम लोग का कितना अच्छा बिक रहा है ना? उस तरह से आप अपना सिस्टम तैयार कीजिए और अपने प्रोडक्ट को निकाल सकते हैं। आप पहले तो नहीं था नॉलेज, अभी आप देख रहे हैं। आप जागरूक मैम को देखिए कितना अच्छा से वो वाइंड अप कर रहे बहुत हैं, फॉलो बहुत कर अच्छे रही हैं। तरीके से, हाँ, उनका एक एक और बात का लिखा हुआ। और मेरे को रिस्पांस आ रही है कि आप क्या ज्योतिषी है जो ये सब बात लिख रही हैं। तो हम कुछ जवाब नहीं दिए कि झूठ मूठ का क्या। जो आप तो पढ़ बोलिए रहे कि आप उसमें देखिए देखिए, आप इस तरह से मैसेज क्यों लिखे। देखिए, अभी आप जब मैसेज करेंगे तो रिस्पांस तो आएगा, आपको एंगेज करना पड़ता है। एंगेजमेंट यही जो है ना, देखिए एक साइकोलॉजी जो है उसको समझिए। जब आप ये समझ जाइएगा ना तो पूरी मार्केटिंग समझ जाइएगा। लोग वही प्रोडक्ट खरीदेंगे जिसको वो प्रेम करते हैं, या जिसने वो प्रोडक्ट बनाया है उसको वो प्रेम करते हैं। एकदम जैसे बाबा रामदेव कोई भी प्रोडक्ट निकाल देते हैं तो हम लोग जो है उसको ले लेते हैं। और फिर आपने ये भी देखा कि राजीव भाई का जो भी प्रोडक्ट अगर निकलेगा, अगर
तो हम लोग, ठीक है। व्यक्ति जो है, अब राजीव भाई को हम लोग जानते हैं, राजीव भाई के नाम पर कितने ही लोग जो है ना कितना भी पैसा बना लिया, हाँ ठीक है, सही बात है। उनके प्रोडक्ट जो है बना कर, ठीक है। मेरे पास घी का आया सर, बिलौना घी आप बेचिए, तो हम पूछे कि क्या रेट है, तो बोलते हैं कि आप 1500 2100 तक जाइए। हम बोले कि ऐसा तो नहीं बोले थे राजीव दीक्षित जी कि आप इतना इतना रेट में बेचिए। आप हाँ हाथ से मत रहे हैं, ये बिलौना घी है, ठीक है, देसी गाय है, तो इतना महंगा तो मत करिए। जो भी अच्छा मतलब कस्टमर है, वो भी तो बेवकूफ नहीं है, वो भी तो राजू भाई को बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। तो वो लोग मुझसे पूरा क्वेश्चन किए कि जब आप आयुर्वेदिक से जुड़े हुए तो आप इतना महंगा क्यों दे। उसके बाद से हम घी का वो आइटम ही लेना बंद कर दिए। हम बोले ना ना हम घी लेंगे ना, कस्टमर को उतना रोस्ट होना पड़ेगा, इतना महंगा कोई घी बेचता है। तो एक्चुअली क्या है ना कि कोई इशू नहीं है महंगा बेचने में, कुछ लोग जो है ना महंगा देखेंगे तभी लेंगे, ऐसा भी बात है। अगर सस्ता अगर आप उनको दीजिएगा ना तो वो लेंगे ही नहीं। ऐसे भी लोग हैं जो अगर उनको सस्ता दीजिएगा तो लेंगे ही नहीं, ठीक है, तो कहेंगे भाई इतना सस्ता का ये मिलता, ठीक है। तो हर व्यक्ति का रेंज अलग है, ठीक है। यहाँ जितने भी तरीके बता रहे हैं राजीव भाई ने वो नेट पर बताया है। हम लोगों ने क्या किया, उनको अलग अलग जगह पे अप्लाई किया, ठीक है, और लिखते गए, ठीक है, कि कौन सी चीजें जो है उनकी बुक है, आप सौंदर्य चिकित्सा उसको पढ़िएगा तो ये सभी चीजें उसमें मिलेंगी। लेकिन हम आपको वो चीज बता रहे हैं कि जो बहुत सिंपल थी और हम लोगों ने उसको अप्लाई किया, लोगों को दिया और उससे फायदा निकल कर आया, ठीक है। ऐसे तो पूरी किताब है इनकी। अब कहने का मतलब आपको जरूरी 5-10 वर्ड जानना है, आप किसी से पूछ नहीं गए, उसने पूरा डिक्शनरी थमा दिया, देखो इसमें सब है। तो ऐसे नहीं होता, लोग इस तरह से नहीं सीखते हैं, ठीक है। 1 किलो घी बनाने में 25 किलो मिल्क यूज होता है। देखिए ऐसा है ना कि आप एक चीज बताइए, चमड़े का ज्यादा कारोबार कहाँ होता है? लखनऊ में होता है। हाँ, ये घी कहाँ से आते हैं? जो डुप्लीकेट घी होते हैं वहीं से आते होंगे, चमड़ा चमड़ा का जहाँ पे यूज हो रहा है, गाय गौ हत्या। तो हड्डियों को जो है ना और चमड़े को जब उबाला जाता है, ठीक है, हड्डियों को डाल को जब उसको उबाला जाता है तो उससे जो चर्बी निकलती है ऊपर लेयर पानी पर एक जम जाती है, ठीक है। अब ये जो चर्बी है ना इसी को घी के नाम पर जो है पूरी दुनिया में दिया जाता है। और अगर कोई सच में घी बना रहा है, ठीक है, तो वो महंगा तो होगा ही, लेकिन अगर कोई कह रहा है कि आप इतना में बेच सकते हो उतना में बेच सकते हो, इसका मतलब वो सस्ते में घी उसको मिला है, ठीक है। वो बेलना ये सब ये कुछ नहीं किया होगा, नहीं बिलोना होगा, नहीं मक्खन का होगा, ऐसा नहीं है। तो होगा तो महंगा होगा ही और मार्जिन उसका कम होगा, ठीक है। अधिकतर तो घी जो सस्ते में आ जाता है ना तो वो वही होता है, चर्बी ही होती है, ठीक है। वो बहुत सस्ते में मिल जाती है क्योंकि वो तो एक प्रोडक्ट है। सवाल है कि घी का जो है शुद्धता का, बहुत सारे लोग हैं जो शुद्ध घी बेचते हैं और ग्रुप में ही कहिएगा, बहुत सारे लोग जो है आपको कांटेक्ट कर लेंगे, ठीक। घी की बात ये, और दूसरी चीज है कि ये सभी जो चीजें बताई जा रही है ये सब आप घर में कर सकते हैं। अगर आप इसमें थोड़ा कॉम्प्लिकेशन भी ला सकते हैं, कुछ चीजें जो है, बहुत सारी चीजें हमने इसमें क्या किया है ना उसको हटा दिए, एकदम प्रैक्टिकल वाली चीजें जो आपको बताई गई है, जिससे क्या होगा कि आप इसको घर में कर सकें, ठीक है। और हम लोगों ने पिछले 10 साल से उनकी किताबों में जो चीजें बताई हैं उनको फिर नोट डाउन किया है। तो ये बुक जो है हमने अभी नहीं, लगता है कि सौंदर्य निखार ये जो है 8-9 साल हो गए, ठीक है। ये राजीव भाई की बुक है, इसको हमने प्रिंट निकाल के रखा था, ठीक है। और इसी में से जो है जो जो चीजें हमने बताई सबको देखिए इस मार्क करके टिक करके
करके रखा है। ठीक है, ये सभी जो चीजें हैं इसमें टिक करके हमने रखी। जो चीजें हम लोगों ने दी किसी को मतलब कि करने के लिए और उससे अच्छा रिजल्ट निकला। अच्छा, कितने लोगों को दी? 2012 से हम लोग एक काम कर रहे हैं, व्हाट्सएप ग्रुप बनाकर और लोगों को सोशल मीडिया में ठीक है शेयर कर रहे हैं। तो पिछले 10 साल में हम लोगों ने बहुत सारे लोगों को ट्रीटमेंट दिया और उनको जो है हर तरह के ट्रीटमेंट और बहुत सारे ट्रीटमेंट जो है हमने लिख कर रखे। ठीक है जी जी, उनका एक ट्रीटमेंट था आपका गौमूत्र, गेंदा, ये सब पीस करके लगाने के लिए बोला गया था, कच्ची हल्दी। और ये हम आंख से देखे खुद, घर में सासू माँ को सोराइसिस था, काफी पुराना सोराइसिस था उनका। और जब हम लोग ये ट्रीटमेंट देना चालू किए, करीब 6 महीना तक हम लोग गैपिंग कर करके 6 महीना तक उनका ट्रीटमेंट चलाएं और गौमूत्र पीने के लिए भी बोले। एकदम आज उनका शरीर में एक भी सोराइसिस नहीं है और स्किन सॉफ्ट है। ये बहुत अच्छा उनका रिजल्ट आया। ये स्किन के लिए बहुत ही अच्छा माना जाता है। ठीक है, अब कहीं पे घाव हो गया हो तो वहां भी आप गौमूत्र से जो है उसको जो है गौमूत्र का अर्क रहने पर वो ज्यादा दिन काम आता है। प्रॉब्लम इसमें बस यही है ना कि एक बार जब अगर आप मंगाते हैं डिब्बा खुल गया तो उसको जल्दी खत्म कर देना होता है ना, ये चीज है। तो ये जितने भी ब्यूटी टिप्स है आप सब घर पे कर सकते हैं। ठीक है, और राजीव भाई की अगर आप वीडियो देखिएगा तो ये सभी जो है वहां पर आएंगे। राजीव भाई ने बहुत पहले इन सब चीजों के बारे में जो है जानकारी दी थी। ठीक है, अब हमने जो बताई होलोटोसिस की बीमारी, मतलब सांस की बदबू वाली बीमारी, तो राजीव भाई ने बहुत पहले बता दिया था कि कंपनियां जो है, दवा कंपनियां इसी तरह से काम करती है। पहले वो कोई दवा बना लेती है, अब दवा बेचने के लिए बीमारी बनाती है। पहले दवा की खोज होती थी, अब बीमारी की खोज होती है। देखिए, एक से एक नई बीमारी आ रही है। आपको मालूम होना चाहिए कि दुनिया में केवल 10% जो रिसर्च जो है वो दवाओं पर या बीमारियों पर होती है। ठीक है, अभी मेडिकल फील्ड में जो रिसर्च है, मैक्सिमम रिसर्च है, ठीक है, वो बीमारियों के लिए नहीं, खूबसूरती के लिए होते हैं, सौंदर्य के लिए होते हैं। जैसे चेहरा का सर्जरी कैसे करना है। ठीक है, ये आपका हो गया। बॉडी में फैट है, कैसे उसको सर्जरी करके आता है, बैरिएट्रिक सर्जरी करके। तो दुनिया में अभी जो रिसर्च है वो उसका मकसद है जो अमीर लोग हैं उनकी विलासिता को बढ़ाना। ठीक है, उनके लिए एक से एक क्रीम, पाउडर, ये सब रिसर्च करके निकाला जाए जो उनकी खूबसूरती को बढ़ाए और उनके लग्जरी को बढ़ाए। बीमारियों को हटाने के लिए जो टोटल रिसर्च है, शायद 590 बिलियन जो है ना खर्च होता है हर साल रिसर्च पर। ठीक है, से एक डाटा था मेरे पास, लेकिन उसका एक्सट्रैक्ट यही था कि उसमें से सिर्फ 10% है जो है बीमारियों को दूर करने के लिए खर्च होता है। क्योंकि बीमारियां रियलिटी में आप मान के चलिए, दुनिया में ऐसी कोई बीमारी नहीं है जिसका इलाज नहीं है। ठीक है, हो चुका है, अब कोई रिसर्च की जरूरत नहीं है उसमें, लेकिन आपको नहीं बताया जा रहा है कारण क्या है। कारण ये है कि धीरे धीरे आपसे पैसा खींचना है। ठीक है, पूरी दुनिया में डायबिटीज बढ़ा दिया गया। अब लगा कि अब डायबिटीज से कमाने का अपना सिस्टम होगा, फिर अब कैंसर आया। ठीक है, अब कैंसर का बोला जा रहा है कि इलाज किया गया है, दवा बन गई। दवा तो पहले से बनी थी, अभी एक न्यूज बनाया जा रहा है कि आपको इलाज मिल रहा है। उसी तरह जो आपको जो फेशियल प्रॉब्लम्स हैं उनके लिए, सुंदरता के लिए सब कुछ पहले से रेडीमेड है आपका किचन में। ठीक है, लेकिन आप लोग क्या है या फिर हम लोग भी, तभी हम लोग जो है ना उसको सही मानते हैं जब कोई तीसरा आदमी, थर्ड पर्सन जो है आके हमें बताए। इसको थर्ड पर्सन मार्केटिंग करता है। मतलब हम आपको बोलेंगे तो आप जो है उस पर यकीन नहीं कीजिए, लेकिन हम एक तीसरे व्यक्ति का नाम ले लेंगे, भाई सचिन तेंदुलकर ऐसा करता था।
ठीक है, या राजीव भाई ऐसे ही बताए थे। तो थर्ड पर्सन का जब आप नाम सुनिएगा तो आप विश्वास कीजिएगा, इसको थर्ड पर्सन मार्केटिंग करते हैं। और ये जो प्रोडक्ट्स वगैरह है जब आप सेल करते हैं तो मार्केटिंग का एक ही रूल है, कोई भी व्यक्ति जो है ना जो डिसीजन लेता है वो तर्कों के आधार पर नहीं लेता। 90% जो लोग हैं भावनाओं में बहकर जो है काम करते हैं, लॉजिक नहीं, एकदम लॉजिक नहीं यूज करते हैं। हम आपको क्लियरली बताएं, एकदम लॉजिक नहीं यूज करते। ठीक है, अगर उनको आप लॉजिक दिखाइएगा ना तो आप पर चढ़ बैठेंगे, क्योंकि 90% लोग जो है दुनिया में भावनाओं के तहत ही, व्यक्ति जो बिलीव करता है, जो फीलिंग्स होती है उसके अनुसार ही डिसीजन लेता है। ठीक है, तो भावनाओं को मैनिपुलेट किया जाता है प्रचार के द्वारा। ठीक है, प्रचार के द्वारा जो भावनाओं को मैनिपुलेट किया जाता है। और प्रेम, धर्म, ये सब चीजें हैं जिससे किसी भी व्यक्ति को टच किया जा सकता है। तो मार्केटिंग रूल क्या है? मार्केटिंग रूल ये है कि कोई व्यक्ति आपको प्यार करता है तो आपके प्रोडक्ट ले लेगा। अब सवाल है वो प्यार क्यों करेगा भाई? ठीक है, तो पहला तो एक लंबा प्रचार तंत्र होना चाहिए और दूसरा कम्युनिकेशन होना चाहिए। पहला प्रचार तंत्र होना चाहिए कि आपके प्रोडक्ट में मतलब इतना ज्यादा प्रचार हो, लोगों के दिमाग में छप जाए। जैसे एयरटेल वाले जो हैं, ठीक है, सभी लोग जो जान रहे हैं एयरटेल है। ठीक है, अभी आपको एक सिस्टम बताते हैं। एक्चुअली थोड़ा हम लोग रेगुलर टॉपिक से हट रहे हैं, लेकिन ये जरूरी चीज है, आप इसको समझिए। जियो जो है ना, अभी आप एयरटेल का ऐड आ रहा था कि एयरटेल बार बार कह रहे थे कि चेक करके देखो एयरटेल का स्पीड से भारत में सबसे ज्यादा है। आपने बोला ऐड देखा? आप लोगों में से किसी ने देखा वो ऐड? कौन सा ऐड सर? जिसमें जिसमें एयरटेल बोल रही थी, ठीक है, कि एयरटेल का जो इंटरनेट का स्पीड है पूरे भारत में सबसे ज्यादा है। ये प्रचार आपने सुना, देखा था? हाँ 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 हाँ, सुने तो फिर सुने। और लोग बताए, और लोगों ने नहीं सुना, नहीं देखा था क्या? सब कोई देखा है सर, ध्यान नहीं है किसी का, सब कोई कि एयरटेल का स्पीड सबसे ज्यादा है। उसके बाद वो भी नहीं सुना तो सैफ अली और करीना को उतार दिया गया मार्केट में। पूरे जो है पूरे भारत में इतना ढिंढोरा पीट दिया एयरटेल ने, ठीक है, इतना प्रचार कर दिया। मोनिका जी आपने देखा, ठीक है, कि लोगों को यकीन हो गया कि जियो का स्पीड जो है ना एयरटेल से कम। ठीक है, और पूरे मार्केट पर जो मतलब एयरटेल जो पीछे गिर गई थी, ठीक है, जियो से पीछे हो गई थी, पिछड़ गई थी, वो फिर से जो है टक्कर में आ गई। ठीक है, और लोगों को लगा कि भाई सही बात है, जियो का जो है ना पहले जैसा स्पीड नहीं रहा, एयरटेल का अच्छा है। ठीक है, और दूसरा कि एयरटेल एक ब्रांड है, तो बहुत सारे लोग जो है ना और जियो जो है ना लो ग्रेड के लोगों का ब्रांड है और एयरटेल हाई ग्रेड लोगों का ब्रांड है। ठीक है, तो इसलिए कुछ लोग जियो से नफरत भी करते थे, तो उनको बस एक मौका मिल गया, उन्होंने दिमाग नहीं लगाया। ठीक है, वो बोला कि हाँ। अब क्या है, जब जियो ने चेक किया, अब जियो को जब घाटा लगने लगा ना तो उसने चेक किया बात के, तो पता चला कि ऐसा कुछ है नहीं, सब जगह स्पीड चेक किया गया तो जियो का स्पीड जो है ना एयरटेल से ज्यादा था सब जगह। ठीक है, तो फिर ये एयरटेल जो है किस बात पे प्रचार कर रही, तो झूठा हुआ। ठीक है, तो जियो ने केस कर दिया, उसके बाद ये प्रचार जो एयरटेल का बंद हो गया। अभी आप नहीं देखते हैं, पहले आता था लेकिन अब नहीं देखते हैं। लेकिन अभी भी लोगों के दिमाग में है, अब लोगों को ये जानकारी नहीं, जब ये प्रचार हुआ, ठीक है, तो लोगों को मालूम चला कि हाँ भाई एयरटेल का स्पीड ज्यादा है। लेकिन जब जियो का प्रचार, जियो का स्पीड ज्यादा है, तो जियो ने जो है ना एक्चुअली उसका प्रचार नहीं किया, उसने बंद तो करवा दिया एयरटेल को प्रचार को, लेकिन क्या है जियो का प्रचार, जियो ने प्रचार को आगे नहीं बढ़ाया।
अपना ये प्रचार नहीं किया कि उसका स्पीड सबसे ज्यादा है। अभी भी लोगों के दिमाग में क्या बैठा हुआ है कि एयरटेल की स्पीड भारत में सबसे ज्यादा है। ठीक है, ये हुआ प्रचार। प्रचार के द्वारा एक झूठ को जो है सच बना दिया। ठीक है, तो अगर आपके पास पैसा है प्रचार करने के लिए तो आप अपने प्रोडक्ट का भयंकर प्रचार करिए। ठीक है, ये एक तरीका है कि लोगों के दिमाग में जो है किसी चीज को बैठा देना। लॉजिक लोग यूज नहीं करते। ठीक है, कभी किसी ने चेक नहीं किया, प्रचार में आ गया तो अरे आ गया, सबका जुबान पे ही है। किसी ने चेक नहीं किया। ठीक है, दिखाया गया कि बहुत बहुत सारे लोग चेक कर रहे हैं लेकिन किसी ने चेक नहीं। अब ऐसा है कि हम तो एयरटेल और जियो दोनों यूज करते हैं और हम पोस्ट पेड दोनों का लिए हुए हैं। कुछ सबसे अच्छा स्पीड चाहिए फिर भी यहाँ गड़बड़ हो जाता है। तो ठीक है, अब देखिए क्या है, जब आप कोई प्रोडक्ट बेचते हैं, जैसे ये सब प्रोडक्ट है, ठीक है, राजीव भाई ने बताया, तो हम राजीव भाई से प्रभावित है तो उन्होंने जो बोला हमने उसे फॉलो किया। राजीव भाई से प्रभावित हुए इसलिए। अगर आप कोई प्रोडक्ट बेच रहे हैं तो आपको कस्टमर को प्रभावित करना पड़ता है। प्रभावित करने का तरीका होता है कम्युनिकेशन करना। साइकोलॉजी में एक फैक्ट, जिससे आप ज्यादा बात करते हैं उसी को आप प्यार करते हैं। समझ में आ गया? सिंगल लॉ है ये पूरा। जितना रिलेशनशिप है ना, जितना भी रिलेशनशिप मैनेजमेंट, सबको लात मार के फेंकते, कोई जरूरत नहीं किसी चीज को पढ़ने समझने, कोई मार्केटिंग स्ट्रेटजी को अलग से समझने की जरूरत नहीं। सिंगल लाइन है, व्यक्ति जिससे बात करता है उसी से प्यार करता है, उसी के बात। ठीक है, ये सिंगल लाइन आपको याद है, हमेशा याद रखिएगा। ठीक है, साइकोलॉजी का, व्यक्ति जिससे ये बात करता है उसी से प्यार करता है। जैसे दो लोगों में प्यार कैसे हो जाता है? बात करने से। ठीक है, जितना ज्यादा बात करेंगे उतना ही ज्यादा अटैच हो जाएंगे। और एक्चुअली रियल में सच्चा प्यार होगा ना, तो बात नहीं भी करेंगे तो फिर भी अटैचमेंट जिंदा रहेगा। लेकिन अधिकतर लोग जो है ना बातचीत को ही प्यार समझते। ठीक है, तो मार्केटिंग का रोल है लोगों से बात कीजिए, कम्युनिकेट कीजिए, उनको बोलने के लिए उकसाइए। अगर वो बोलते हैं, बात करते हैं, तो उनकी हर बात को जवाब देने का प्रयास कीजिए। ठीक है, और कोई छोटा प्रोडक्ट भी लेता है तो उसे छोटा प्रोडक्ट ही दीजिए। जरूर नहीं कि एक ही बार किसी को, एक्चुअली क्या करते हैं ना लोग, तुरंत मैसेज करते हैं कि सर हमारा प्रोडक्ट बहुत बढ़िया है, कितना दाम? सर 4000 रुपये। गलत, कभी नहीं। कभी भी मार्केटिंग कर रहे हैं तो पहले कम्युनिकेशन बनाइए। अगर आपकी बात वो मानेगा, जैसे आपसे अगर उसका रिश्ता बन गया, तो आप 50,000 का प्रोडक्ट भी सेल कर दीजिए। जैसे देखे ना राजीव को जो है कहा गया कि 50,000 का मशीन है, उससे मीठी मीठी बातें की गई, 7,000 का मशीन 50,000 में, 6,000 का मशीन डायग्नोसिस टूल। अभी वो घूम रहा है ना, 2 साल से चक्कर लगा रहा है कि भैया हमारा मशीन जो रिटर्न कर दो, ये 50,000 पैसा दिए हैं और तुम 6,000 का मशीन दे दिए। एक्चुअली वो कैसे कोई व्यक्ति 50,000 दे देगा ऑनलाइन? समझ रहे कि नहीं? इसी लगी और हाँ राजीव सर। तो फंस गया इसी में। हाँ सर। ठीक है, तो वो मतलब कि जहां वो मतलब 5,000 नहीं निकल रहा था, उसने 50,000 किसी को दे दिया, तो कैसे रिलेशनशिप बना होगा ना? हाँ, है ना? तो रिलेशनशिप बन जाता है ना, तो वो 500 रुपया भी जो नहीं दे सकता व्यक्ति, वो 50,000 रुपया देके आगे। यही रिलेशनशिप का मार्केटिंग इज जस्ट रिलेशनशिप। किसी भी व्यक्ति से कम्युनिकेट कीजिए और उसको कोई छोटा सा प्रोडक्ट दीजिए ट्राई करने के लिए, मतलब कि छोटे प्रोडक्ट सेल कीजिए। अगर वो उसको अच्छा लगा तो बड़े प्रोडक्ट भी लेगा, लेकिन लैडर में, मतलब सीढ़ी चढ़ते हुए। पहले 20 रुपये का दीजिए, 15 रुपये का दीजिए, 50 का दीजिए, फिर 200 का दीजिए, 100 का दीजिए,
फिर हुआ तो 1000 का दीजिए, फिर 2000 का दीजिए, 5000 का भी दीजिए। ठीक है, यहाँ पर ऐसे कितने लोग हैं जिन्होंने हमारा 15 रुपए का कोर्स किया था, 51 रुपए का कोर्स किया था, और अभी वो हमें 5-5 हजार रुपये दे रहे हैं, है ना। तो हड़बड़ी नहीं, ये है मार्केटिंग स्ट्रेटजी। रिश्ते बनाइए, कम्युनिकेशन बनाइए। और बीमारियों की बात यहाँ पे, क्योंकि अभी जो बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स निकल गए, बोलना ये प्लानिंग नहीं थी लेकिन निकल गए। हॉलिटोसिस जो बीमारी है वो सड़न की बीमारी है, मुंह से बदबू आने की बीमारी है, कोई ऐसी बहुत बड़ी बीमारी नहीं थी। अगर पेट में आपका कब्जियत रहेगा तब तो आपका जो है मुंह से बदबू आएगा ही आएगा। और कब्जियत जो है यूरोपियन कंट्रीज में रेगुलर उनकी होती है, क्योंकि ठंड वाला देश है। दूसरा चीज, वो जो बैठते हैं, ठीक है, तो इंडियन सिटिंग वाले स्टाइल में नहीं बैठते हैं, वो वेस्टर्न कंफर्ट में बैठते हैं। आपको मालूम होना चाहिए पूरी दुनिया में बाथरूम करने का जो प्रॉपर तरीका है, ठीक है, वो भारत ने सिखाया। ये 1776 में जो है पहली बार जो है यूरोपियन कंट्रीज में, इंग्लैंड से स्टार्ट हुआ है, नीचे बैठ के जो है बाथरूम करना स्टार्ट हुआ। जब वो अंग्रेज जो है भारत में आए तो उन्हें पता चला कि नहीं, टॉयलेट करने का ये तरीका नहीं, इससे पेट में कब्जियत होती है, ये बीमारी होती है। फिर वो जो है भारत के जो स्टाइल है, सिटिंग स्टाइल है, उसको उन्होंने सीखा और उसको नाम दिया इंडियन स्टाइल। पूरी दुनिया में जो है 2 ही तरीके के जो है कमोड होते हैं, एक इंडियन स्टाइल, एक वेस्टर्न स्टाइल। आप समझ सकते हैं पूरी दुनिया में अगर मान के चलिए तो इंडियन स्टाइल जो है पॉपुलर है, साइंटिफिक है, इसलिए यहाँ लोगों को जो है कॉन्स्टिपेशन नहीं होता है और गैस वगैरह की बीमारियां जो है बहुत कम होती है विदेशों की अपेक्षा। तो वहां पर जो है उन्होंने सीखा। तो आप समझ सकते हैं, जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी के जो लोग कहते हैं कि हम लोग अंग्रेज जो है भारत में आए तब भारत के लोगों को जो है सभ्यता आई, उनको आप जवाब दीजिए कि 1776 के पहले अंग्रेजों को टॉयलेट करना नहीं आता था, ठीक है, वो भारत से वो सीख कर गए। बाकी चीजों को छोड़ ही दीजिए, बड़ी बड़ी चीजें वो सीख कर गए यहाँ से, ठीक है। सर्जरी उन्होंने यहीं से सीखी, डॉक्यूमेंटेशन कर्नल कुट का जो है ये डायरी में लिखा हुआ था, उसको वो लोग पढ़ के जो है सर्जरी के बुक्स जो है स्टार्ट किए। तो कहने का मतलब ऐसा है ना कि ये सौंदर्य चिकित्सा में हम लोगों ने जब ये बात की, शरीर के दुर्गंध की बात की, मुंह से दुर्गंध की बात की, और हम लोग इस बात पर आए कि जो ब्यूटी जो है, नेचुरल ब्यूटी हमारे पास है, हमारे किचन में अवेलेबल है, और हम वो जो दवाओं के चक्कर में रहते हैं तो इन दवाओं को डिजीज मॉनिटरिंग करके हमें दिया जाता है। हम लोग कोई भी चीज है ना यूज करते हैं तो डिजीज मॉनिटरिंग के तहत हमारे दिमाग में बैठा दी जाती है, ठीक है। जैसे पाउडर है जॉनसन एंड जॉनसन, उसको लगाने से कैंसर होता है, ठीक है, प्रूवन है। उस पर कई बार केस हो चुके हैं, कंपनी कई बार जुर्माना दे चुकी है, लेकिन हम अपने बच्चों को जॉनसन एंड जॉनसन हम मसूर का दाल से उसके शरीर की मालिश नहीं करेंगे। मसूर का दाल इजी अवेलेबल है। पाउडर क्यों लगाते हैं हमें मालूम नहीं, पाउडर क्यों लगाते हैं आप लोगों को कोई बताएगा? कि हमने बताया था सौंदर्य प्रसाधन वाले से, पाउडर क्यों लगाते हैं बॉडी में? खुशबू, खुशबू के लिए सर, सबको खुशबू के लिए लगाते हैं, लेकिन दीक्षित जी मना किए हैं पाउडर भी। पाउडर जो होता है ना, देखिए शरीर जो है उस पर जब हम पाउडर से मालिश करते हैं, ठीक है, शरीर के नीचे जो टिश्यूज हैं, लिम्फ जिसको हम लोग कहते हैं, वो जो है एक्टिवेट होते हैं, उनमें गति उत्पन्न होती है, वो मूव करते हैं बॉडी, ठीक है। तो हम लोग उसको कफ कह सकते हैं। पाउडर अगर शरीर में घसेंगे, आवाज नहीं आई, फिर से बोलिए सर, रिपीट। शरीर में लिम्फ नोड होते हैं, लिम्फ जिस तरह से
हमारा ब्लड बहता है शरीर में, उसी तरह ये लिम्फ भी बहता है, जिसको हम लोग कफ कहते हैं। ठीक है, तो जब आप पाउडर से रगड़िएगा, किसी भी चीज से रगड़िएगा स्किन को, तो उसके नीचे जो कफ है वो मूव करेगा। कफ जो है स्थिर चीज है। कफ क्या है? स्थिर होता है। और जब हम लोग पाउडर से रगड़ते हैं तो वो मूव करता है। ठीक है, उसमें मूवमेंट आती है। और अगर उसमें मूवमेंट नहीं आएगी ना, तो फिर वो धीरे धीरे जमेगा, और जमेगा तो ऐसा शरीर जो है मोटा रहेगा, मोटा हो जाएगा। तो इसके लिए क्या है कि हम लोग पाउडर रगड़ते हैं। पाउडर बच्चों को ज्यादा रगड़ते हैं, क्यों? बच्चों को कफ की समस्या होती है। ठीक है, काजल क्यों लगाते हैं? काजल क्यों लगाते हैं बताइए? आंख में भी कफ मौजूद है, वो कफ निकालने के लिए काजल लगाई जाती है, लेकिन वो भी घर का बना हुआ काजल। तो काजल जो है ना, कफ दूर करने के लिए, इसीलिए महिलाओं को काजल लगाने के लिए कहा जाता है, क्योंकि महिलाओं को कफ की समस्या ज्यादा होती है पुरुषों की अपेक्षा। ठीक है, बच्चों को काजल लगाना ही चाहिए। और सबसे अच्छा माना जाता है हर्रे, बहेरा और आंवला, इसको जला के जो काजल बनता है, ये काजल बेस्ट माना जाता है। ठीक है, कौन कौन से? त्रिफला जिसको हम लोग कहते हैं। ठीक है, तो उसको जलाकर जो काजल बनाया जाता है वो बेस्ट माना जाता है। तो काजल का ये साइंस है, ये कफ को दूर करता है। और तो ये आपने समझा। ठीक है, काजल के लिए, क्योंकि तो कफ दूर करता है। और पाउडर, पाउडर की जगह हम लोग उपटन यूज करेंगे। उपटन, मसूर का दाल को पाउडर बना सकते हैं, बेसन को दरदरा बना सकते हैं, ये सभी जो है ना उपटन का काम करेंगे। तो ये भी वही काम करते हैं जो पाउडर काम। शरीर में जो कफ है उसको एक जगह ठहरने नहीं देता है, और बार बार कफ ठहरता है तो वही जो है वजन में इंक्रीजमेंट लाता है। तो वजन आपका अगर बढ़ा हुआ है तो आप इसका उपयोग जरूर करें। ठीक है, तेल क्यों? तेल चिकनाहट के लिए। तेल जब हम लगाते हैं तो स्किन के नीचे चला जाता है। और ये तेल में क्या क्या होता है? तेल में प्रोटीन होता है, तेल में फैट होता है। फैट से चिकनाहट आती है और प्रोटीन से खुशबू आती है। कोई भी तेल, कोई भी तेल आप लेते हैं तो उसमें चिकनाहट है। चिकनाहट हमारे बॉडी में जरूरत है, फैट, फैट चाहिए हमें। ठीक है, उसके लिए तेल लेते हैं। अब रिफाइन लोग यूज करते हैं। अब रिफाइन में, अच्छा, तेल लेने का कारण क्या होता है? तेल से सब्जी या कोई भोजन क्यों बनाते हैं? चलिए कोई बताइए आप लोग इसमें से, तेल का क्या? तो लेट से स्टार्ट हुआ है तो लेट से चलेगा अभी। ठीक है, 9:15 तक। तेल क्यों खाते हैं भोजन में, आप लोग बताइए। चिकनाहट के लिए सर, स्टमक में जाएगा तो वो स्मूथ रहेगा। सब फैट के लिए। और कोई बताइए। फैट। फैट क्यों जरूरी है? फैट बॉडी के लिए क्यों जरूरी है? फैट से आपको क्या मतलब ऐसा मिलेगा, मतलब क्या फायदा है फैट से? सब फैट रहेगा तो ठंड कम लगेगी, मतलब हीट रहेगी बॉडी में एक तरीके से। तो ठंड तो हमेशा नहीं होती है ना, वो तो ठंड में ही आपको होती है। बाकी समय आप तेल नहीं क्यों लेते? फैट अगर रहेगा तो सही बात है, ठंड आपको नहीं लगेगी। सर प्रोटेक्शन भी तो होगा ना, फैट होगा तो प्रोटेक्शन। सर एक्टिव, उनको नसें, एक्टिव रखने के लिए भी, नसों के लिए भी जरूरी है ना। वात कम करने के लिए। इसके लिए वात, नसों का की बात को कम करने के लिए। अच्छा ठीक है, हम खाने में तेल की बात कर रहे हैं, है ना। तेल जो है ना, देखिए भोजन में आपके जो विटामिन हैं दो तरह के होते हैं। कितने तरह के? दो तरह के, एक वाटर सोल्यूबल, एक फैट सोल्यूबल। ठीक है, मतलब कुछ विटामिन है, ठीक है, जैसे विटामिन सी, विटामिन डी, ये किस में घुलेंगे?
पानी में घुलेंगे। अगर तेल में आप जो है इसको घुलाएंगे तो ये नहीं घुलेगा। क्लियर है? कितने टाइप के विटामिन है? विटामिन सी और विटामिन डी, ये जो है वाटर सोल्यूबल है, पानी में घुलते हैं। तो अगर विटामिन सी आपको चाहिए ना, उसको पानी में घोल के लेंगे, पानी में घुल जाएगा तब शरीर में जाएगा, तब वो डाइजेस्ट होगा। ठीक है, इसलिए नींबू से हमें क्या मिलता है? जो विटामिन सी। ठीक है, मिर्च से भी विटामिन सी मिलता है, धनिया से विटामिन सी मिलता है। तो ये सब चीजों का जो नाम ले रहे हैं ना, ये पानी में घुलना चाहिए, तेल में नहीं। ठीक है, इसमें जो विटामिन सी होगा, एक्चुअली ये और भी चीजें होती हैं विटामिन की, और जो फैट सोल्यूबल है, जैसे विटामिन ए है जिसको रेटिनॉल कहते हैं। ठीक है, और विटामिन ई है, ये क्या है? तेल में घुलते हैं। मतलब कि अगर आप ये खाइएगा तो पेट में जाएगा और उसी तरह निकल जाएगा, कोई आपके काम का नहीं है। ठीक है, वो आपके शरीर में काम आए। तो विटामिन जो है दो तरीके के हैं, एक पानी में घुलने वाले, मतलब ऐसे विटामिन है जो पानी में घुलेंगे उसके बाद आपका शरीर को मतलब कि इसको डाइजेस्ट कर पाएगा शरीर। ठीक है, और कुछ विटामिन ऐसे होते हैं जो ऑयल में घुलते हैं, वो पानी में नहीं घुलते हैं। जैसे विटामिन ए जो है ना, कभी भी पानी में नहीं घुलेगा। ठीक है, अगर आप उसको पानी में घोल के लेते हैं तो कोई फायदा होने वाला नहीं। विटामिन ए बहुत जरूरी है। बच्चों को एडी ऑयल की मालिश करते हैं इसलिए क्योंकि विटामिन ए और विटामिन डी उसको चाहिए। हम जब भोजन बनाते हैं, ठीक है, तो हम जब भोजन बनाते हैं तो उसकी प्रक्रिया क्या है? सबसे पहले हम लोग जो है कढ़ाई में तेल डालते हैं। ठीक है, उसके बाद में उसमें पचफोरन या उस तरह के मसाले डालते हैं जो तेल को सॉइल मतलब चूस सकते हैं। प्याज वगैरह में डालते हैं, वो मसाले डालते हैं जो तेल को चूस सकते हैं, उसको ऑब्जर्व कर सकते हैं। ठीक है, मतलब तेल के साथ घुल सकते हैं। ठीक है, अब इसमें जो भी और उसके बाद जो जो है हम क्या डालते हैं? सब्जी जो भी है। अब ये जो प्रक्रिया हुई इसमें क्या हुआ ना, जो तेल में घुलने लायक जितने भी विटामिन थे वो घुल गए तेल में। मतलब कि तेल में घुलने लायक जितने जो भी आपने डाला है जो तेल में घुलने लायक है वो तेल उसके साथ मिल गया है। ठीक है, अब आपने इसको फ्राई किया, तो सब्जी को फ्राई किया तो सब्जी में जो विटामिन है, तेल में जो घुलने लायक विटामिन है वो तेल के साथ घुल जाएंगे और वो विटामिन जो है तेल के साथ मिलकर आपके बॉडी में जाएगा। ऐसे नहीं जा सकता, उसको तेल चाहिए जो भी विटामिन है ऑयल सोल्यूबल। अब ये हो गया। तो हम लोग जब कोई चीज फ्राई करते हैं, कुछ चीजें केवल फ्राई ली जाती है। ठीक है, अधिकतर जो चीजें जो फ्राई की जाती हैं उसमें पानी जो नहीं डाला जाता है क्योंकि उसमें विटामिन सी डी नहीं होता है, मतलब वाटर सोल्यूबल उसमें विटामिन कम होते हैं, केवल ऑयल सोल्यूबल में विटामिन होते हैं। तो वैसी चीजों को केवल फ्राई किया। ठीक है, और वैसी सब्जियां जिनमें वाटर सोल्यूबल विटामिन होते हैं उसमें हम लोग पानी भी डालते हैं और उसकी तरी बनाते हैं, मतलब कि ग्रेवी बनाते हैं। ठीक है, तो हम लोग ये बना रही है प्रोसेस इसी तरह से। ठीक है, ये पूरा साइंटिफिक प्रोसेस है। हम लोग तेल इसलिए डालते हैं ताकि ऑयल सोल्यूबल विटामिन हमारे शरीर में पहुंच सके और वो डाइजेस्ट हो सके, अदरवाइज बिना डाइजेस्ट हुए शरीर से बाहर चला जाएगा। पानी हम इसलिए डालते हैं ताकि वाटर सोल्यूबल जो विटामिन है वो जो हमारे शरीर में जा सके। ठीक है, मिक्स होके। तो इस तरह से वाटर सोल्यूबल और ऑयल सोल्यूबल दोनों तरह के विटामिन बॉडी में जाएंगे। और ऐसा भोजन जिसमें केवल ऑयल सोल्यूबल विटामिन ज्यादा होते हैं उनको केवल फ्राई किया जाता है। ऐसे भोजन, ऐसे जो चीजें हैं उनका भुंजिया बनता है। ठीक है, फ्राई किया। और ऐसे भोजन जिनमें विटामिन डी सी भी मिलते हैं तो उसमें पानी डाल के उसको ग्रेवी बनाते हैं। कॉन्सेप्ट समझ में किसको आ गया बताइए? तो आप Yes, तेल sir. क्यों ले रहे हैं?
तेल में फैट होना चाहिए। तेल में क्या होना चाहिए? फैट होना चाहिए। फैट, और तेल में क्या होना चाहिए? प्रोटीन होना चाहिए। प्रोटीन। प्रोटीन से हमारे मसल्स तैयार होते हैं, और फैट से क्या होता है? विटामिन घुलता है और हमारे शरीर में जाता है। और दूसरा चीज है कि फैट से हमें लॉन्ग टर्म के लिए एनर्जी मिलती है ना। अब इसको आप देखिए, हम यूज कर रहे हैं एक ऐसा तेल जिसमें चिपचिपाहट नहीं है, क्या उसमें फैट होगा? तेल में चिपचिपाहट नहीं है, क्या उसमें फैट होगा? आप नहीं बताइए। होगा, नहीं होगा। तो उस तेल से जब आप सब्जी बनाएंगे, ठीक है, तो जो विटामिन है आपकी सब्जी में, ठीक है, जो ऑयल सोल्यूबल विटामिन है, क्या आपका शरीर ऑब्जर्व कर पाएगा? नहीं सर। नहीं कर पाएगा। तो आपको ऐसा तेल देता कौन है, सो बताइए। ऐसे तेल को क्या करते हैं? अच्छा, जो तेल है उसमें झांस नहीं है, स्मेल नहीं है, इसका मतलब उसमें प्रोटीन नहीं है। क्या ऐसे तेल में अगर आप भोजन बनाइएगा तो आपको बॉडी में मसल्स बनेंगे, नए टिश्यूज बनेंगे? नहीं। कुछ नहीं नया बनेंगे। नहीं होगा, क्योंकि उसमें प्रोटीन नहीं है। और अगर आपको प्रोटीन चाहिए, प्रोटीन अगर आपको चाहिए तो तेल को यूज करना होगा जिसमें झांस हो, ठीक है। अब डॉक्टर क्या कहते हैं? रिफाइंड लो। आखिर 20 साल पहले रिफाइंड ऑयल नहीं था, अभी लोग रिफाइंड ऑयल यूज कर रहे हैं। तो डॉक्टर्स ने बोला, इसीलिए तो लोग यूज किया। एक्चुअली सफोला का प्रचार जब स्टार्ट हुआ, किसने प्रिस्क्राइब किया था? क्या कोई आम आदमी आके बोल रहा था? कौन बोल रहे थे? डॉक्टर्स बोल रहे थे। क्या कह के बोल रहे थे? कि इससे हार्ट की बीमारियां नहीं होंगी, है ना। अभी आप समझ रहे हैं कि वो लोग झूठ बोल रहे थे। आज जो है नौजवानों को हार्ट की बीमारी हो, ठीक है। आप रिफाइंड ऑयल जो यूज कर रहे हैं, उसको अगर उससे आप सब्जी बनाते हैं तो सब्जी में जो प्रोटीन है, ठीक है, एक्चुअली आपके तेल में जो प्रोटीन होना चाहिए, तो जो खाएगा उसको प्रोटीन मिलेगा नहीं, विटामिन नहीं मिलेगा। तो विटामिन को घोलने के लिए उसमें चिपचिपाहट या फैट कंटेंट नहीं। फिर आप जो सब्जी बना रहे हो उसके बाद आप कहिए कि हमारे घर में बीमारी क्यों होती है, हमारे घर के लोग स्वस्थ थे। तो आप जो भोजन कर रहे हैं उसके बारे में आपको ये जानकारी होनी चाहिए। इसीलिए जो है ना, भारतीय पाक विद्या जो है वो बहुत ही साइंटिफिक है। आयुर्वेद में जो भोजन बनाने का तरीका है बहुत ही साइंटिफिक है। भोजन जब भी बनाइए, एक राजीव भाई ने कहा है बेंचमार्क इस्तेमाल कीजिए। जो जितने गाढ़े रंग का होगा वो उतना ही उसमें फायदा होगा। अब आप रिफाइंड तेल एक तरफ रखिए और सरसों तेल एक तरफ रखिए, इसमें गाढ़ा कौन है? गाढ़ा कलर किसका है? डीप कलर किसका है? सरसों के तेल का ही है सर। कौन फायदेमंद होगा, रिफाइंड या सरसों? सरसों का तेल। सरसों सरसों। ठीक है। अब जो एक काला गुड़ है और एक सफेद वाला गुड़ आता है, कौन आपको फायदेमंद रहेगा? काला गुड़। ठीक है। और अगर गुड़ की तुलना चीनी के साथ कर दी जाए तो कौन फायदेमंद? तो सफेद गुड़ भी चलेगा सर। गुड़। नहीं नहीं, नहीं। काला गुड़ ही नहीं ज्यादा नहीं, काला गुड़। काला गुड़ और सफेद गुड़ में आप कंपेयर कीजिए, कौन सा गुड़ चलेगा? काला गुड़। काला गुड़। और अच्छा काला गुड़ जो है ना, किसी भी चॉकलेट से ज्यादा टेस्टी है। हमको याद है कि 2014 में जो है हम लोग जब थे प्रचार के लिए बनारस गए हुए थे, स्वामी जी का आदेश था कि बहुत जो कार्यकर्ता है और ड्यूटी जाके जो है दक्षिण बिहार में जो हम लोग कार्यकर्ता थे पतंजलि के, उनको कहा कि भाई आप लोग जो बनारस चाहिए, मोदी जी के लिए कैंपेन कीजिए।
और जो उत्तर बिहार के जो कार्यकर्ता थे उनको था आदेश कि आप सभी जो है यहाँ जाइए अमेठी और वहाँ प्रचार कीजिए। तो बनारस जो है 15-20 दिन या उससे ज़्यादा ही समय हमने बिताया वहाँ। हर गली में हमने घूमा, हर गांव में घूमा, ठीक है। पूरे कैंप लेके जाते थे, बहुत पूरी एक टीम होती थी, जाकर हम लोग डायरेक्ट नहीं कहते थे कि मोदी को वोट दीजिए, ठीक है। लोग उनको जो है एक पैम्पलेट देते थे कि स्वामी जी आ रहे हैं। स्वामी जी का डेट फिक्स होता था और उस समय स्वामी जी आते थे। तो वो तो योग दीक्षा के लिए उन्होंने योग दीक्षा के नाम से जो पूरा कैंपेन भारत में चलाया, ठीक है। और एक्चुअली योग दीक्षा की जगह मोदी के लिए वोटिंग की अपील होती थी। तो हम लोग इस कैंपेन में पूरा महीना जो वहाँ पे जो है खूब घुमा हम लोगों ने। बहुत ही अच्छे और बहुत ही बुरे अनुभव रहे। उन अनुभवों में सबसे अच्छा अनुभव था वहाँ जो है ना, हर गांव में गुड़ मौजूद था और गुड़ की अलग अलग वैरायटी मौजूद थी। किसी में कोई सॉफ्ट डालकर गुड़ बना रहा है, कोई चना देकर गुड़ बना रहा है, कोई किशमिश, कोई काजू डाल के भी जो है गुड़ बना रहा है, और किसी भी चॉकलेट से जो है ना अच्छा उसका टेस्ट। और बड़ा बड़ा जो हम झारखंड में हमारे यहाँ जो बड़े बड़े जो है ढेले बना दिए जाते हैं, वैसा नहीं, वो छोटे छोटे ढेले बनाते थे, ठीक है। कोई बनारस से है यहाँ पे? तो बनारस से हमारे लाइफ टाइम मेंबर्स बहुत सारे हैं, इसमें अवेलेबल होंगे नहीं हो सकते। हाँ सर, हम बनारस से हैं ना। लोगों ने उस समय जो है, हाँ सर, हम अच्छा बनारस से हैं ना। बनारस से हैं। जी सर। तो गुड़ तो वहाँ तो बहुत बनता है, ठीक जी है सर। हाँ जी सर। ये हम लोगों को, तो ये गुड़ जो है ना, उनका कलर जो है डार्क होता है ना, जो ओरिजिनल गुड़ बनाते हैं। बाकी जो है उसमें केमिकल डालते हैं तो फिर वो साफ होकर व्हाइट जैसे दिखने लगता है, तो उसमें केमिकल है। और गुड़ जो है बहुत सारे कफ नाशक है, गुड़ कफ को नाश करता है, ठीक है। गुड़ और अगर आप चूड़ा खाते हैं, गुड़ चूड़ा दही, तो शरीर में कफ जो है ना वो दूर होता है। कोलेस्ट्रॉल है तो ये अपने नाश्ते में चूड़ा गुड़ और दही का इस्तेमाल कीजिए। गुड़ स्वभाव में ये दही स्वभाव में जो गर्म होती है, ये आपका जो कॉम्बिनेशन है ये शरीर से कफ को दूर करने के लिए। तो जो आप भोजन कर रहे हैं उसमें आप डार्कनेस खोजेंगे, ज्यादा डार्क होगा वो ज्यादा आपके शरीर के लिए फायदेमंद होगा। और जो ज्यादा ऑयली है मतलब कि वो ज्यादा, अब शरीर में आप ऑयल रगड़ते हैं तो क्या होता है, ऑयल रगड़ते हैं तो ऑयल डाइजेस्ट हो जाता है, पच जाता है और वो स्किन के नीचे चला जाता है। और जब स्किन के नीचे जाता है तो स्किन को मिलता है क्या, प्रोटीन मिलता है और फैट मिलता है, ठीक है। फैट से चिकनाहट आती है और प्रोटीन से मसल्स को मजबूती मिलती है, ठीक है। तो मसल्स मजबूत होंगे, बिना प्रोटीन के तो होंगे नहीं। और प्रोटीन होगा तो उस तेल में महक होनी चाहिए। प्रोटीन जहां भी होगा, जिस भी भोजन में होगा उसमें महक होगा। फूल गोभी अभी सपोज कि अभी आप लोग फूल गोभी खाते हैं और 20 साल पहले जो फूल गोभी खाते थे, दोनों में अंतर क्या है, स्मेल का। आपने कभी इसको महसूस किया है? यस सर, पहले की फूल गोभी की सब्जी बनती थी तो पूरे घर में महक खुशबू फैली रहती थी, आजकल नहीं है। और भी सब्जियों, एक्चुअली क्या अभी आपको मालूम नहीं है कि फूलगोभी में महक होता है। अभी के बच्चे जानते ही नहीं कि फूलगोभी में कोई स्मेल भी होता है, पत्ता गोभी में कोई स्मेल होता है। जो भी भोजन है उसका एक अपना स्मेल और वो स्मेल क्यों होता है, उसमें जो प्रोटीन होता है उससे स्मेल आता है। जो भी खाद्य पदार्थ हैं उनमें अपना एक स्मेल होता है और वो उसमें मौजूद प्रोटीन के कारण होता है, ठीक है। अब स्मेल नहीं है मतलब कि प्रोटीन नहीं। तेल में तो कम से कम प्रोटीन हम लोग देख सकते हैं, ठीक है। और सरसों तेल लीजिए, खुला सरसों तेल लीजिए, और ऐसे भी तो वैट लग गया है पैक पर, ठीक है। तो खुला लेने में ही भलाई है। तो लूज सरसों तेल लीजिए, और भी जो ऑयल या फूड आइटम है लूज लीजिए, और कोशिश कीजिए कि ये बिचौलियों के बिना लीजिए। अगर आप किसान से ले सकते हैं डायरेक्ट, अगर आपके पास व्यवस्था है तो आप लीजिए, ठीक है। जो भी जो है
डायरेक्ट जो है किसानों से, फिर डायरेक्ट जो है लोकल मिल से आप जो मिल जाए उसको आप इस्तेमाल, ठीक है, लूज लीजिए ताकि आपका टैक्स का चक्कर भी नहीं रहे। और मेरे ख्याल से कुछ टैक्स जो है बढ़ा है, इसके बारे में आपको थोड़ा सा कंफर्मेशन देते हैं एक्चुअली ये क्या है। जो पैकेट चीज है ना उसी पर लगा है टैक्स, खुला चीज पे टैक्स नहीं, ठीक है। दूसरा 25 किलो से ज्यादा का पैकिंग होगा तो उस पर भी टैक्स नहीं, टैक्स 25 किलो से नीचे की चीजों के लिए ही, ठीक है। इसमें प्रॉब्लम है कि आम आदमी 25 किलो से नीचे की चीजों में को लेता है, इसलिए उसको टैक्स देना पड़ेगा। दूसरा लूज जो सामान है वो मिलेगा तो टैक्स नहीं देना पड़ेगा, ठीक है। तो लूज सामान आगे जाके मिलना भी बंद हो जाएगा। फ्यूचर की स्ट्रेटजी हम लोग कहें क्या कैसे कर सकते, एक्चुअली हम लोग ये पहले 10 साल से हम लोग यही काम कर रहे हैं। देश में जीएसटी आने के पहले जब 100 रुपया का सामान आपके पास पहुंचता था तो उसमें 57 रुपया टैक्स लगता था, मतलब कि प्रोडक्ट की वैल्यू 43 रुपीज, लेकिन आपको मिलेगा 57 में, ये 100 रुपीज में। 40 जो प्रोडक्ट 43 का है वो 100 में आपको मिलता है, क्यों? क्योंकि 57 रुपये टैक्स। तो जब सरकार नहीं थी, जब हम लोग कैंपेन कर रहे थे तो हमने ये बात सभी को रखा कि 100 रुपए की चीज में आप तो 57 रुपया केवल टैक्स देते, वो 43 रुपीज का ही आइटम, तो इतना ज्यादा टैक्स है इस देश में। क्यों है? क्योंकि अलग अलग लेवल पर टैक्स लगता है, मतलब 50 तरीका का टैक्स लगता है, स्टेट पर और सेंटर पे तो लगता ही है। अलग अलग तरह का टैक्स के कारण जो है ये 57 एक बार में नहीं लग रहा है कि कोई 57 रुपया लगा दिया, कहीं 2 रुपया कहीं 4 रुपया, कोई इस तरह कर करके जो है 57 रुपया टैक्स लग जाता। तो जब मोदी सरकार आएगी तो ये 57 रुपया का टैक्स है ना, इसको हटा देगी और एक जीएसटी अप्लाई होगा जो कि 18 से मतलब 5 रुपए से लेकर 18 रुपए का हो सकता है। 5 से 18 मैक्सिमम हुआ तो 18 रुपया, 18%। तो कोई प्रोडक्ट जो है जहां पर 100 रुपया का आपके पास आया तो उसमें 57 रुपया टैक्स था, इसलिए आपको 100 रुपया मिल रहा था। लेकिन अब 18 रुपया टैक्स हो जाएगा तो आपको 41 रुपया बचेगा, मतलब जो 100 रुपया में सामान आप ले रहे थे ना वो आप 59 रुपीज मिलेंगे। क्या ये अच्छा था कि नहीं? आप लोग बताइए, क्या ये स्कीम सही थी? महंगाई घटाने का इससे अच्छा कोई तरीका है आपके पास तो बताइए, जाओ दिमाग लगाइए। क्या महंगाई को घटाने का इससे अच्छा तरीका है आपके पास? दूसरा गरीबों के लिए बहुत सस्ते दामों में मिल रहा है और खुला तो और भी सस्ता है, उससे तो टैक्स है ही नहीं। और ये माल वगैरह के जो है सारा पैक आता है माल से। ठीक है, हमने क्या कहा, जब जीएसटी तो हम लोग जीएसटी की जब वकालत करते थे, जब जाते थे आज से 10 साल पहले, ठीक है, कहते थे कि देखिए समस्याएं ऐसी, इसको ऐसे सॉल्व कर सकते, ठीक है। तो आप लोग जो अभी देख रहे हैं वो देख रहे हैं, उसको भूतकाल से कंपेयर नहीं कर, आखिर हो क्या रहा है। तो इस तरह से जीएसटी लागू करने के लिए कहा गया था, एक टैक्स लाइन। तो राजीव भाई ने भी तो सपोर्ट किया था, तो हम लोग राजीव भाई के समर्थक थे तो हम लोग भी सपोर्ट कर रहे थे, और लॉजिक भी यही था। ठीक है भाई, 57 रुपया टैक्स, 100 रुपये में 57 रुपया टैक्स देने से क्या मतलब क्या तुक बनता है? ये अंग्रेजों के जमाने से आ रहा है, आपको मालूम होना चाहिए। 98% टैक्स जो है ना सर्विस सेक्टर में आजादी के बाद से लग रहा है।
esophageal spasm. Functional dysphagia is characterized by the sensation of food. तो सिस्टम जो है ना, ठीक है, इस तरह से बहुत अच्छा था, लेकिन 7 साल हो गए, वो तो नहीं हुआ जो बताया गया था। लेकिन दूसरी चीजों में अगर जीएसटी लगने से कोई चीज सस्ती होनी चाहिए, महंगी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि 57 रुपया जो टैक्स है उसको घटा के हम 28 रुपया भी कर देंगे, ठीक है, तो हमारा 28 रुपया दाम घटना चाहिए। 100 रुपया की जगह वो दाम 28 रुपया घटना चाहिए। लेकिन क्या दाम घटा? ये जीएसटी जो है पहले वाले जितने भी रेट थे उसके ऊपर चढ़ गए। मतलब कि जहां 100 रुपया था वहां 128 हो गया, और पहले 57 लग रहा था वो लग ही रहा है, ठीक है। और अगर सरकार ने घटा दिया है तो बताइए कहाँ घटा है। आप इसको जोड़ घटाव कर देखें। कभी भी हमने क्या कहा, लोग जो है ना लॉजिकल वे में नहीं जाते, वो लोग फीलिंग्स में बह जाते, ठीक है। हम लोग पहले फीलिंग्स में बह जाते थे, ठीक है, लेकिन जब से लॉजिक यूज करना शुरू किया तो ये तो बहुत बड़ी धांधली हो गई। हम लोग दूसरों को समझा रहे थे कि सरकार आएगी तो इस तरह से महंगाई कम करेगी। अब पता है 100 रुपया की जगह जो है आपका जो है कितना, कम से कम तो 25-30 रुपया, आपको 30 रुपया एवरेज मान के चलिए, हर चीज का दाम घटेगा। अब पता चल रहा है कि जिसमें टैक्स नहीं था उसमें भी टैक्स लग, और 30 रुपया घटने की जगह 15-20 रुपया और बढ़ ही गया। तो ये चीजें जो है जब आप खुला तेल लीजिएगा ना, ठीक है, तो आप इन समस्याओं से लड़ सकते हैं। लेकिन आप तभी लड़ सकते हैं जब आप डायरेक्ट किसान से संपर्क में हो, ठीक है। संपर्क बनाने की कोशिश करिए, जितना ज्यादा संपर्क बनाइएगा उतना ही ज्यादा आपके सेहत के लिए अच्छा रहेगा। पैकेट चीजों को अब सवाल का करना है कि नहीं भाई पैकेट चीजों को करना है। एक चीज बताइए कि पनीर जो है लोग है इस पर जीएसटी लगा हुआ है, कितने लोग कच्चा पनीर खरीदते? 90% लोग पैकेट पनीर ही खरीदते, ठीक है। और भी बहुत सारी चीजें इस पर डिस्कशन हो सकता है, लेकिन हम लोग 10 साल से क्योंकि जुड़े हुए हैं एक ऑर्गेनाइजेशन के साथ, और पतंजलि में हम स्टेट वर्किंग कमेटी के मेंबर रहता है। ऐसे तो स्टेट में नहीं चले जाएंगे ना, हमने जिला में कुछ काम किया है, जिला महामंत्री रहे हैं पतंजलि के, तभी तो हम स्टेट में गए प्रमोट हुए, और अच्छा काम किया तो उसके बाद ही जो है गए, ठीक है। तो अच्छा क्या काम किए थे कि हम चले गए? तो यही चीजें सबको हम समझाते थे गवर्नमेंट करने के समय, तो ये बहुत सारी चीजें हैं एक्चुअली निकल जाती है, कोई प्लानिंग नहीं होती है उसकी, ठीक है। तो अभी आप लोग जो है आराम से 927 हो गए। इन जो प्रोडक्ट्स के बारे में जो मैंने बताया, जो बेसिक नॉलेज है उसको लागू कीजिए। कभी भी डिजीज मॉनिटरिंग का सहारा नहीं बनिए। एक्चुअली हमने हॉलिटोसिस नाम दिया, एक समय हॉलिटोसिस था, एक समय स्वाइन फ्लू था, सेम प्रोसेस होता है हर बीमारी के लिए। और अभी जो महामारी है जिसका नाम लेने के कारण जो है हमारा चैनल डिलीट हुआ। हमारा चैनल डिलीट इसलिए हुआ क्योंकि हमने नाम लिया, ठीक है, जो करंट महामारी चल रही है, तब तो कोई महामारी है नहीं। तो इसके लिए जो है शायद लोगों ने स्ट्राइक किया या फिर कंपनी की तरफ से स्ट्राइक हो, ठीक है। तो आप नाम भी नहीं ले सकते, मतलब सच नहीं बोल सकते, नहीं तो आपका चैनल डिलीट हो जाएगा, ठीक है। तो बाकी लोग बोल रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं, उनको तो पता नहीं कि विरोध करने का क्या जाता है। हमारा पिछला ही सप्ताह जो है ना फेसबुक फिर ब्लॉक हो गया था, हमने माफी मांगी तो उसके बाद फिर से ओपन हुआ। तो आप बोल भी नहीं सकते, ठीक है। और सेम इसी तरह से जिस तरह से हॉलिटोसिस था, स्वाइन फ्लू था, बाकी सभी बीमारी इसी तरह से। और अभी भी की महामारी है ना, वो कोई बहुत बड़ी चीज नहीं। 50,000 मरीजों को ठीक किया गया विश्वरूप चौधरी के द्वारा, और आयुष मंत्रालय ने सभी मरीजों का रिकॉर्ड चेक किया और उसके बाद कहा कि हाँ इस तरीके से किसी भी तरह से ये जो बीमारी आ रही है, इसको किसी भी तरह का वेरिएंट हो वो ठीक हो सकता है। और ये सरकारी रिपोर्ट है आयुष मंत्रालय की, उपलब्ध है, मतलब टास्नेट में देखेंगे तो भी मिल जाएगा, मतलब कि ठीक जा सकती है। लेकिन क्या है, सरकार है
उस पे फोकस नहीं कर रही कि 50,000 लोग ठीक कैसे हो। ठीक है, सरकार का फोकस ये है कि कैसे हम इस प्रोग्राम को और आगे बढ़ाएं और किसी तरह लोगों में डर पैदा करें। तो आपको हर लेवल पे ये मिलेगा, ये डिजीज मॉनिटरिंग। ठीक है, अभी एक दवा जो कि डोलो, आज हमने न्यूज में भी ये न्यूज भी थी, आज सबको शेयर किया, 1,000 करोड़ रुपया डॉक्टर्स को मिला। ठीक है, 1,000 करोड़। ये डोलो नाम की दवा को जो है आप प्रमोट कीजिए पूरे मार्केट में। डॉक्टर्स ने 1,000 करोड़ रुपया लिया है और मार्केट में सब जगह डोलो डोलो एस्पिरिन की जगह पेनकिलर। ठीक है, सो आई थिंक हम लोग जो इन केमिकल बेस्ड दवाओं पे, इन सब चीजों पे अपना लॉजिक इस्तेमाल करेंगे। सुषमा जी, आप कुछ बोलना चाह रही हैं? हाँ, ये गुड़, या चूना, दही एक साथ क्या खाने से कफ नाशक है क्या? चूड़ा दही कफनाशक, चूड़ा दही कफनाशक। क्या सर उसका खाने का क्या टाइम रहता क्या? कभी भी खा सकते हैं? कभी भी नहीं, ठंडे के दिन में खाने का समय। दही ठंडे, अच्छा, ठंडी के दही जो दिनों है में ना, खाने का है। दही का अच्छा, समय कब है? मकर संक्रांति के समय। अच्छा अच्छा। तो गर्मी में और दही खाने का नहीं है, गर्मी में छाछ अच्छा पीने का, मट्ठा पीने का। अच्छा, पंचगव्य ओके चिकित्सा में मैंने बताया था। हाँ गर्मी में क्या करना है? छाछ पीना है। छाछ ठंडा करेगा, मक्खन ओके ठंडा करेगा, घी ठंडा करेगा। दही छोड़ के कुछ भी लीजिएगा ना, वो ठंडा करेगा। और दही क्या करेगा? गर्म करेगा। दही का जो क्वालिटी है वो क्या है? कफ को तोड़ने वाला, कफ को तोड़ देता है। ठीक है, लोग इसे समझ लेते हैं कि ये ठंडा करता है, लेकिन ठंडा नहीं करता दही। दही गर्म करता है और गर्मी में दही नहीं लेना चाहिए, ठंड में ही दही लेना चाहिए। विशेष तौर पे आप लोग फिर से, ये कफ के जितने मरीज हैं ना, उनके लिए बहुत ही अच्छा है। अगर कफ के मरीज हैं, ठीक है, कफ के मरीजों को आप स्पेशली दही प्रिस्क्राइब करेंगे। दही चूड़ा, चावल नहीं। सुनिए, चावल के जगह चूड़ा दीजिए उनको। ठीक है, चावल के जगह चूड़ा। और दही जो है खट्टा नहीं होना चाहिए, ताजा दही होना चाहिए। गुड़ को दे सकते हैं चीनी की जगह। ठीक है, तो ये जो है कफ नाशक हो गया। अब एक चीज बताइए, आप और क्या यूज करते हैं मकर संक्रांति में? तिल्ली, तिल तिल तो तिल आप दे सकते हैं, तिल कफ नाशक है। ठीक है, और जो भी आपका जो है ना थाली में दिख रहा है ना, मकर संक्रांति की थाली में, ये पूरा ठंडे में खाने वाला है। ठीक है, ये इसीलिए बना ही, ये पूरे ठंड में खाना है। ठीक है, इससे कफ का नाश होगा। गर्मी में आप लीजिएगा तो गर्मी बढ़ेगी, गर्मी में लेने पर क्या होगा? गर्मी बढ़ेगी। ठीक है, तो इस चीज का ध्यान रखिएगा। और तेल की जहां तक बात हुई है, अभी कौन सा सीजन है? बरसात का। बरसात में क्या खाइएगा, क्या अच्छा रहेगा? बरसात में आप, ये मौसम क्या होता है ना, ह्यूमिडिटी वाला होता है। ये मौसम कैसा होता है? ह्यूमिडिटी वाला। तो इसमें ह्यूमिडिटी मतलब फैट, शरीर में जो है ना फैट मतलब कि रुकना स्टार्ट होगा। और फैट को कैसे हम दूर करते हैं? हवा से। कैसे? हवा से। झूला झूलना है। क्या करना है इस समय? झूला झूलना है, जितना झूलना है झूलिए। महिलाओं के लिए विशेष तौर पे, क्योंकि जितना वो झूला झूलेंगे तो उनके शरीर में विंड एनर्जी बढ़ेगी और फैट जो है नहीं बनेगा। ठीक है, तो ये समझ गए, ये लॉजिक आपको समझ में आया कि सावन में झूला क्यों झूलते हैं? तो क्या अगर झूला नहीं झूलेंगे ना, या फिर खेल कूद नहीं करेंगे तो शरीर में फैट जम जाए, क्योंकि मौसम ही ह्यूमिडिटी वाला है। और महिलाओं को लिकोरिया वगैरह जो बीमारी होती है वो खास तौर पे झूला झूलने से नहीं होगी। ठीक है,
ये क्लियर हो गया। और दूसरी ओके। चीज, खान पान में क्या होना चाहिए अभी? क्या अच्छा, सर? खान पान में क्या होना चाहिए? प्रोटीन वाला भोजन होना चाहिए। कैसा भोजन होना चाहिए बरसात में? खान पान में प्रोटीन वाला भोजन, वैसा भोजन जिसमें प्रोटीन हो। तो प्रोटीन ज्यादा किससे मिलती है? दाल में सर, दालों में होती है। दालों में होती है, ठीक है। और वात जो है ना, वात जो है उसका भी प्रकोप बढ़ता है। क्या बढ़ता है? वात का प्रकोप बढ़ता है, पित्त का प्रकोप भी बढ़ेगा। गर्मी बढ़ेगी तो पित्त का प्रकोप भी बढ़ेगा, ठीक है। तो एक एक करके समझिए। जिसको पित्त का प्रकोप है वो खीर खाएंगे। क्या खाएंगे? खीर। पित्त के प्रकोप से जो बीमारियां होती हैं, पित्त के प्रकोप से जो बीमारियां होती हैं, ठीक है, इसको आप लिख लीजिए, ये काम की चीज है। जैसे कुछ लोगों को बहुत मच्छर काटता है, कुछ लोगों को मच्छर नहीं काटता है। हमने जब क्लास स्टार्ट किया था तो हमने आपको बोला था कि कुछ उनको मच्छर ज्यादा काटेगा। हमें बहुत मच्छर खाते हैं सर। तो आपके शरीर में पित्त होगा, है ना। तो करना क्या है? खीर खाइए, पित्त नहीं बढ़ेगा। क्या करेंगे? खीर खाएंगे। अच्छा होगा चांदी की कटोरी में रख दीजिए, और बासी खीर खाइए तो और अच्छा, रात भर रखो। ये पित्त आपको नहीं होगा। जब आपको शरीर में पित्त नहीं होगा ना, फिर आपको मच्छर नहीं काटेंगे। क्योंकि मच्छर कहाँ आएंगे? जहाँ वो गर्मी देखते हैं, शरीर से अगर गर्मी निकलती है तो उसको डिटेक्ट करते हुए आते हैं। और ठीक है, और रात को तो खिलाइए, सुबह में उसको रख दीजिए, और सुबह बासी जो हो जाता है उस बासी खीर को भी खिलाइए, ठीक है। जो मच्छर से परेशान रहते हैं उनको मच्छर नहीं काटेगा, खीर खाने के लिए दीजिए। ये किस चीज के लिए? क्योंकि पित्त बढ़ जाता है तब, ठीक है। दूसरा है वात बढ़ जाता है, जिसके ज्वाइंट्स वगैरह में पेन जो है इस मौसम में उखड़ जाता है, ठीक है। तो पेन क्यों उखड़ता है? ड्राइनेस एनर्जी, ठीक है, वात है वो। और वात मतलब रुखड़ापन, और वात को दूर करने के लिए कौन सा उपाय है? वात को दूर करने के लिए हमें चिकनाहट चाहिए। और चिकनाहट कहाँ से मिलेगी? घी। तेल से। कहाँ से मिलेगी? घी तेल घी से। गाय का घी। घी है, हाँ, घी से भी मिलेगी, तेल से भी मिलेगी, है ना। अब क्या तेल या घी पिएंगे तो नहीं, वो तो कुछ उपाय करेंगे ना। तो भोजन में आपको उपाय करना है, ठीक है। और आप क्या कीजिएगा, पूड़ी बनाइए। अनाज जो है, गेहूं, अनाज जो है उसका जो है ना तेल, उसको तेल में फ्राई करके हम लोग खाएंगे। तो अनाज का क्या बनाएंगे? आटा, आटा होगा, ठीक है। और पूड़ी बना सकते हैं, ठीक है, पूड़ी बना सकते हैं, पकौड़ी बना सकते हैं। अब पकौड़ी अगर आप जो है शुद्ध सरसों तेल में छान रहे हैं तो बेसन की पकौड़ी, तो बेसन से प्रोटीन मिल गया, ठीक है, और तेल से फैट मिल गया। इसको जो है जब पूड़ी तली जाती है, ठीक है, तो उसमें अगर चना दाल को डालते, चना दाल डाल के जो पूड़ी बनती है तो उसमें क्या होता है, ठीक है, चना दाल की पूड़ी डाल बनाने से क्या फायदा होना है? तो चना से प्रोटीन मिल जाएगा, तेल में जब वो फ्राई होगा तो वात दोष भी चला जाएगा। तो वात दोष दूर करने के लिए हम लोग तेल में छाना हुआ अनाज लेते हैं, तो हम लोग पूड़ियाँ बनाते हैं। तो जब
पूड़ी बनाते हैं तो वो वात दोष दूर करता है, लेकिन रिफाइंड तेल में पूड़ी बनाएंगे तो वात दोष पैदा करेगा। ठीक है, तो वात नाशक क्या है? तेल है, घी है। तेल घी में जो है आप पूड़ी बनाइए। हम लोग के यहाँ जो है छठ में जो है ना ठेकुआ बनता है, ठीक है, तो ये भी आप बना सकते हैं। ये ठेकुआ जो होता है इसमें क्या अनाज है, ठीक है, और इसको हमने तेल में छाना है। तो अनाज होने के कारण, और अनाज जो है वातनाशक है, तेल भी वातनाशक है, तो ये जो है वातनाशक भोजन हो गया। ठीक है, उसी तरह पित्त का हमने बताया, वात का बताया, कफ का भी यही है। कफ के लिए जो है ना हम प्रोटीन वाली चीजें लेते हैं, जैसे बेसन, बेसन की पकौड़ी। तो इस सीजन में बेसन की पकौड़ी खाना जरूरी है। और पूड़ी ऐसा बनाइए, ठीक है, और पूड़ी जो है ऐसा बनाइए जिसमें चना का दाल जो है, चना का दाल का पूड़ी जो बनता है फिलिंग करके, तो उसको आप यूज कीजिए। और देखिए अब कितना साइंटिफिकली डिजाइन है। कफ से मतलब कि ठंड, मकर संक्रांति में चीज आती है कफ और ये सब चीजों के लिए, वो मतलब कि आप पूरे ठंडे में खा सकते हैं। और जो आद्रा नक्षत्र जब पड़ता है ना, आप लोग जान रहे आद्रा नक्षत्र में जो पूजा की जाती है, तो उसमें जो भोजन होता है वो यही होता है, पूड़ी होता है, बेसन उसमें, ये चना उसमें डाला हुआ होता है, तेल में फ्राई किया हुआ होता है, ठीक है, और खीर होता है। तो जब आद्रा नक्षत्र होता है उसमें ये मौसम जो है अपने मैक्सिमम पीक पर होता है, तो उस समय ये खाने के लिए मतलब प्रसाद माना जाता है। एक्चुअली प्रसाद जो है वो पूरा सीजन में खाने के लिए आपका सिंबल हो गया कि पूरा सीजन यही खाते रहो। तो पूरा जो बरसात में आप जो है ना चना का जो है ज्यादा यूज करेंगे, बेसन का यूज करेंगे, तेल का यूज करेंगे, ठीक है, इससे आपको समस्या नहीं रहेगी। सर, एक्सक्यूज मी क्लियर सर। हो गया? यस सर ये हार्ट पेशेंट को तो बोलते हैं ना तेल और घी नहीं खाना चाहिए, तो फिर देना कि नहीं देना? और मक्का खाना कि नहीं खाना चाहिए? एकदम खाना चाहिए, क्यों नहीं खाना चाहिए? कहने का मतलब बोलता कौन है? डॉक्टर बोलते हैं। फ्री का बोलते हैं कि कोलेस्ट्रॉल पैसा लेके? बढ़ता बोले उसमें तेल घी कम प्रमाण में लो। कोलेस्ट्रॉल किस चीज में होता है? कोलेस्ट्रॉल किस भोजन में होता है मालूम है? नहीं मालूम। आलू में होता है। सुनिए, किसी भी भोजन में एनिमल कोलेस्ट्रॉल प्रोडक्ट में होता है सर कोलेस्ट्रॉल। काय में होता है? भोजन में कोलेस्ट्रॉल नहीं होता है, ठीक है, भोजन में कोलेस्ट्रॉल नहीं होता है। लीवर कोलेस्ट्रॉल बनाता है, जो आप भोजन लेते हैं ना उसको वो कोलेस्ट्रॉल में कन्वर्ट करता है, ठीक है। आप कोई भी भोजन लीजिएगा उसमें कोलेस्ट्रॉल नहीं होगा, ठीक है। अब आप इसको समझिए, जो फैट है ना, फैट का स्ट्रक्चर देखिएगा ना तो ब्रांच के पेड़ के जैसा होता है, ठीक है, लेकिन जब हम खाना बनाते हैं, डीप फ्राई करते हैं, ठीक है, जब हम डीप फ्राई करते हैं भोजन को, तो यही जो है ना वो प्लेन मतलब झाड़ू के जैसा हो जाता है। पेड़ के जैसा नॉर्मल स्ट्रक्चर होता है फैट का, ठीक है, ट्रांस फैट का, और वो जब ज्यादा गर्म होता है ना तो झाड़ू के जैसा हो जाता है। और ये झाड़ू का जैसा जब बन जाता है ना तो ये अटक चिपक जाता है आर्टरीज में, ठीक है। तो गड़बड़ जो है ये किस चीज में है? गड़बड़ इस चीज में है कि आप जो भोजन कर रहे हैं ना उसको डीप फ्राई कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? डीप फ्राई, ठीक है, बहुत तेज आंच में जो है भोजन फ्राई कर रहे हैं, इसके कारण कोलेस्ट्रॉल पैदा होगा, ठीक है। कल इस चर्चा को हम लोग और आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि ये भोजन का और ये सौंदर्य चिकित्सा केवल खाने ये चेहरे में क्रीम लगाने तक ही नहीं है,
ये स्वास्थ्य पर, अगर शरीर स्वस्थ नहीं रहेगा तो आपको सौंदर्य नहीं मिलेगा। जो ये चीजें जो है आपको जरूरी है समझना, ठीक है। कोलेस्ट्रॉल जो है घी से नहीं होता है, जो डॉक्टर कहते हैं वो इसका जवाब देंगे सबसे पहले, ठीक है। उनको जो नॉलेज है, क्या वो कंफर्म नॉलेज है? अभी वो कुछ बोल रहे हैं ना, जैसे ये कोलगेट वाली कंपनियां कुछ दिन पहले कहते थे कहीं आपके टूथपेस्ट में नमक तो नहीं। जो नमक लगा के अगर दांत होते थे उनको वो हंसी उड़ाते थे, ठीक है। जो कोयले से दांत होते थे उनको वो हंसी उड़ाते थे। अभी क्या कर रहे हैं कि एक्टिवेटेड चारकोल है पेस्ट में, और अभी ये पूछ रहे हैं कि कहीं आपके मतलब कि टूथपेस्ट में नमक है कि नहीं। मतलब कि कुछ दिन पहले ये कर रहे थे, अभी कुछ और कर, अभी कुछ और कहेंगे आगे जाके। तो पहले उस डॉक्टर से पूछे कि क्या सर आपके पास जो नॉलेज है वो फुल प्रूफ मतलब कंफर्म है कि एक्सपेरिमेंटल नॉलेज है, या कंफर्म हो चुका है? पूरा यूरोप कर चुका है कि ज्यादा, देखिए ये आपके ब्रेन को डैमेज करने के लिए कोलेस्ट्रॉल शरीर के लिए बहुत ही जरूरी है, ठीक है। वो हार्ट में जो चला गया ना, एक्चुअली उसको कोलेस्ट्रॉल वो आपको फायदा ही करता है। कोलेस्ट्रॉल नहीं रहने से आदमी मरता है, कोलेस्ट्रॉल रहने से नहीं मरता है, कोलेस्ट्रॉल नहीं रहने से लोग मरते हैं। तो डॉक्टर्स के बाद इस विषय में कल हम विस्तार से आपको बताएंगे कि क्यों आखिर ऐसा क्यों है, कोलेस्ट्रॉल के बारे में आपकी धारणाएं क्यों है। पूरा यूरोप जो है, पूरे यूरोपियन डॉक्टर्स जो है कर रहे हैं कि जाइए जितना मर्जी जो है मक्खन खाइए, घी खाइए, और ये सेहत के लिए फायदेमंद है। फैट नहीं रहेगा तो आपका ब्रेन कैसे काम करेगा? आपका ब्रेन का 75% तो फैट ही है। अगर आप फैट नहीं लीजिएगा ना, आपका ब्रेन काम नहीं करेगा। सबसे बड़ी बात आपको बता दें, आपका ब्रेन काम ही इसलिए करता है क्योंकि उसमें 75% तक फैट है, ठीक है। लोग जो मीट खाते हैं तो उसको जो है जब वो ब्रेन को निकालते हैं तो उसमें कितना ऑयल होता है। तो तेल नहीं खाएंगे तो ब्रेन डेवलप कैसे होगा, ठीक है। तेल नहीं खाएंगे तो ब्रेन डेवलप कैसे होगा? तो तेल खाने से कोई दिक्कत नहीं है, अब आप बैठे रहिएगा तो अलग बीमारी है, ठीक है। हार्ट जो है ना, सर्कुलेशन जो है को पूरे से मेंटेन करता है, और आप क्या कर रहे हैं, आप सर्कुलेट नहीं कर रहे हैं हार्ट को, प्रॉब्लम ये है, ठीक है। कल इस विषय पर जो है हमको याद दिलाइएगा और आगे विस्तार से इस पर चर्चा करेंगे। तो फैट जो है जरूरी है, ठीक है। ब्लॉकेज जो है खुद ब खुद ठीक होता है प्राणायाम करने से। बॉडी का अपना सिस्टम है, एक जो आर्टरी ब्लॉक होगी नहीं, दूसरी वो डेवलप हो जाएगी। जैसे एक रोड खराब हो जाता है तो सरकार या फिर जो भी अथॉरिटी है मिलके साइड में एक बाईपास बना देती है, उससे लोग जाने लगते हैं। तब तक जो है मेन रास्ते को रिपेयर करती है, और जब वो रिपेयर हो जाता है तो फिर उस पर भी मतलब आवागमन हो जाता है। उस तरह जितना भी आर्टरीज ब्लॉक होता है ना, वो खुद ब खुद जो है आपका उसका कोलेटरल आर्टरीज बन जाती है, उससे सर्कुलेशन होने लगता है, और तब तक जो है पहला आर्टरी भी ठीक हो जाती है, ठीक है। तो ये आप भूल जाइए। अभी जैसे कि हमने क्या कहा कि 1000 करोड़ रुपया दिया गया और कहा गया डोलो जो है 650 को जो है मार्केट में उतार दो, और हर घर में डोलो पहुंच गया। ये डॉक्टर्स जो 1000 करोड़ रुपया लेके ये कुछ कर सकते, इतना सब कुछ कर सकते हैं। सपोज कि अगर 10,000 करोड़ दे दिया जाता तो क्या होता, 20,000 करोड़ दे दिया जाता तो क्या होता, और कहीं 4 लाख करोड़ अगर किसी को दे दिया जाए तो वो तो और भी बड़े कांड कर देगा। आपको मालूम होना चाहिए सरकार ने 4 लाख करोड़ एक्स्ट्रा कर्ज लिया है देश पर। अब वो लेके क्या, जिस तरह से डॉक्टर जो है 1000 करोड़ रुपए लेके जो है कांड कर रहे हैं, उस तरह सरकार जो है जब वो बड़ा कांड करेगी, इसलिए उसने बड़ा कर्ज लिया, ठीक है। तो इस पर जो है एकदम कन्फर्म रहिए। डॉक्टर्स ने अगर कहा है कि भाई घी से ये हो जाएगा वो हो जाएगा, तो आप उन्हीं से पूछ लेंगे क्या सर आपका नॉलेज गारंटीड है ना, कहीं आगे जाकर चेंज हो जाएगा, ठीक है। पूरा यूरोप जो है कह रहा है कि फैट खाओ और आप कह रहे हैं कि नहीं खाओ। इस पर कल जो है हम लोग डिस्कशन को कंटिन्यू करेंगे, और इसके अलावा जो है बहुत सारी चीजें हैं जो ब्यूटी रिलेटेड है।
प्रॉब्लम में है तो आप जो है ग्रुप में डाल दीजिएगा जो आपका एप्लीकेशन